सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछली क्लास में स्वर्ग बना सकते हैं शीर्षक के अंतर्गत पाठगत बातों से आपको अवगत कराया था। कवि परिचय के उपरांत अन्य प्रकार की बातों से भी आपको मैंने अवगत कराया था। इसमें स्वर्ग बनाने की बात है। हम मन, क्रम और वचन से अगर इस प्रण पर अपने आप को पहुंचा लें कि हमें एक निश्चित रूप से स्वर्ग की स्थापना करनी है, स्वर्ग बनाना है, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई दुविधा परेशानी बिल्कुल नहीं है। हम बना सकते हैं। समाज, परिवार, राष्ट्र और प्रकृति ये जो हैं, इसको समन्वित ढंग से हम मूल्यांकन करें, यथेष्ट ढंग से उसका उपयोग और उपभोग करें। स्वाभाविक रूप से हमारा समाज में, परिवार में, राष्ट्र में संपूर्ण एक ऐसी व्यवस्था सुसज्जित होगी, उत्कृष्ट होगी, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी होगा, मानने लायक होगा। कवि का एकमात्र छोटा सा प्रयास है कि हम एक ऐसी समाज का, परिवार का, राष्ट्र का निर्माण करें जिसमें सुख, शांति, समृद्धि, सुरक्षा जैसे जो तत्व हैं वह निश्चित रूप से रहें। और यदि ऐसा होता है, अगर घर परिवार में भी समानता का व्यवहार, विवेक का विचार, उत्कृष्ट एक दूसरे के आचार विचार का आदान प्रदान होता रहे, तो यह एक उत्कृष्ट बात है। और इसी प्रकार से हम स्वर्ग की स्थापना करने में भी सक्षम हो पाएंगे। स्वर्ग बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत से साधन सामग्री लाना नहीं है। सिर्फ मन, विचार, ध्यान को केंद्रित कर करके उत्कृष्टता के साथ अगर हम अपने आप को नियंत्रित कर करके अपना जीवन को, दायित्व को, धर्म को, शुद्धता को, पवित्रता को, सात्विकता को लोगों के सामने प्रस्तुत करें, वही तो उत्कृष्ट स्वर्ग है। जिस परिवार में 4-5 सदस्य हैं, सभी में आपसी सौहार्द है, प्रेम है, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव है, यथेष्ट एक दूसरे के चलते विचार है, यही तो समग्र स्वर्ग की स्थापना का आधार है। इसी आधार पर अवलंबित होकर हम परिवार की स्वर्गिक जीवन प्रदान कर सकते हैं। यदि परिवार में ऐसा होगा तो समाज की रचना भी वैसी होगी। समाज की रचना यदि वैसी हुई तो राष्ट्र का जीवन भी उतना ही उत्कृष्ट, उदात्त, पवित्र, शुद्ध, सात्विक होगा। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। कवि इन्हीं विचारों पर, अवधारणाओं पर हमें निश्चित रूप से प्रेरित करते हुए यह बताने का प्रयास करते हैं कि एक ऐसा समाज, एक ऐसा परिवार, एक ऐसा राष्ट्र जिसमें किसी भी प्रकार के कुत्सित भावनाओं का कोई स्थान न हो, सिर्फ और सिर्फ उसमें दया का, प्रेम का, सहिष्णुता का, अपनेपन का भाव हो, जो मानवता के मूल्यों पर अवलंबित हो। अगर मनुष्य मानवीय सत्कर्मों के साथ जीवन यापन करता है, मानवीय सत्कर्मों के साथ जीवन यापन करता है, तो इससे उत्कृष्ट बात और क्या हो सकती है। इसलिए यह बात कवि हमें बताता है और एक छोटा सा प्रयास स्वर्ग बनाने का वह करता है। वास्तव में यह जो कविता है, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा उद्धृत है। इन्होंने महाभारत के युद्ध में धर्मराज को संबोधित करते हुए भीष्म पितामह एक बात तो उन्हें बताते हैं, वह यह कि यह जो धरती है धर्मराज, यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। यह जो धरती है किसी की दासी नहीं है। और ऐसे भी जब अपनी मां हमारी दासी नहीं हो सकती, तो उसे कहीं अधिक सुख, धन, दौलत, ऐश्वर्य, यश देने का कार्य धरती करती है। यह कैसे दासी हो सकती है? यह सोच ही गलत है।
इसे हम स्वीकार नहीं कहते। यह धरती हमारी माँ है, इसको हम इस रूप में देख भी नहीं सकते। न तो यह खरीदी जा सकती है, न तो यह बेची जा सकती है, न तो दासत्व भाव से उसे देखा और समझा जा सकता है। इस धरती पर जो भी व्यक्ति जन्म लिया है, इस धरती पर जो भी व्यक्ति आए हैं, जिनका जन्म हुआ है, वे इस धरती के निवासी हैं। और उस धरती पर जो भी तत्व उपलब्ध हैं, जो प्रकृति प्रदत्त है, उस पर सबों का समान हक और अधिकार है। यदि हमारी सोच इस प्रकार की हो कि धरती के जो भी तत्व हैं, जो भी वस्तु हैं, जो भी साधन हैं, उसमें किसी व्यक्ति विशेष का हक और अधिकार नहीं है, बल्कि सबों का उस पर समान अधिकार है। क्योंकि इस धरती पर हम सभी ने जन्म लिया। जब सभी ने जन्म लिया तो सबों का समान अधिकार होने का हक भी हमें मिलना चाहिए। यदि इस प्रकार की भाव से, इस प्रकार की प्रकृति से, इस प्रकार के संदर्भ के साथ हम जीवन यापन करें तो स्वर्ग की स्थापना आखिर क्यों नहीं? युधिष्ठिर को भीष्म पितामह पड़े सरसैया पर इस प्रकार के उद्देश्य से उन्हें अलंकित कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं, उन्हें रेखांकित करके यह प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में हमारी यह भूल है। इस धरती माँ को ऐसे विचारों से भी, ऐसे विचार भी उनके संदर्भ में हम लाते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, जो किसी भी दृष्टिकोण से श्रेष्ठ नहीं है, उपयुक्त नहीं है। ऐसी भाव लाना हमारा किसी भी प्रकार से एक मानव के नाते उत्कृष्ट बात नहीं है। हमें ऐसा सोच कर करके कि धरती पर जो भी तत्व है, जो भी वस्तु है, जो भी साधन है, सबों के लिए है, सबों के हित के लिए है, सबों की भलाई के लिए है। अगर ऐसी मानवीय भाव के साथ हम जीवन यापन करते हैं तो इससे उत्कृष्ट बात इस संसार में और कुछ नहीं होगी। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो मानवीय मूल्यों पर अवलंबित चीज है, जिसका हम स्वाभाविक रूप से अपने कार्य के अनुकूल उसका उपभोग और उपयोग करें और बाकी दूसरों के लिए परित्याग कर दे, छोड़ दे, यही मानवता है, यही मानवीय कर्म है, धर्म है। इसी रूप में हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और इसका ग्रहण भी इसी रूप में होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में इसको नियमित करेंगे। आपको